इसी बीच में आइए एक बार आपको पीएम हाउस की तस्वीरें दिखा देते हैं और साथ ही राकेश शुक्ला सर को भी रखेंगे क्योंकि उनसे मैं इन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रही थी। पहले आप ये देखिए, ये है पीएम हाउस की तस्वीरें। पीएम हाउस की तस्वीर में ये इस तरफ ऑफिस का पूरा एरिया है, यहां पर ये एक बेड लगा हुआ है, इस बेड पर आपको एक लड़का नजर आ रहा है। ये वो आंदोलनकारी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में आंदोलनकारी है जो कि पीएम हाउस में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर वीडियोज बना रहे हैं, तमाम तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ऐसे में ये एक शख्स आपको नजर आ रहा है, इस वक्त बेड पर लेटा हुआ आपको नजर आ रहा है। टेक ओवर एक तरीके से। एक और आपको शख्स इसी बीच में उधर टीवी यूनिट के पास नजर आएगा, वहां पर एक शख्स है, कुछ तो ये बातचीत कर रहा है आपस में, लेकिन बहुत ही ऐशो आराम से। और पूरे जो पीएम हाउस है उसको इस वक्त टेक ओवर कर लिया गया है इन आंदोलनकारियों द्वारा। ये देखिए, आपको एक और शख्स आपको टीवी यूनिट के पास नजर आया है। ये है पीएम हाउस की तस्वीरें, क्योंकि हजारों की संख्या में यहां पर आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं और आंदोलनकारियों के पहुंचने के साथ ही एक तरीके से जमावड़ा वहां बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों का लगा हुआ है। राकेश शुक्ला जी है मेरे साथ, कंफर्म करेंगे। राकेश शुक्ला जी, फिर से आपसे मैं वही सवाल पूछूंगी, ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त पीएम हाउस की, ये पिछले कुछ वक्त में हुए ऐसे आंदोलनों की तस्वीरों को रिवाइव करती है जहन में। फिर चाहे आप यूएस की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, या फिर आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए। राकेश शुक्ला जी। मैं वही कहूंगा पूर्णिमा जी कि बिना पोरख के, यानी कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों की कमजोरी के बिना प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय पे घुसना मुश्किल होता है। और ये जिस तरीके से अंदर प्रवेश कर गए हैं वो साफ बता रहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों की कमी और कमजोरी और कहीं ना कहीं मिलित इस पूरे आंदोलन के पीछे है। और उसमें ये सारा का सारा वृत्तांत जो रचा गया है आज हमारे सामने भले ही स्पष्ट ना हो रहा हो, लेकिन इस पूरी पटकथा में कोई ना कोई एक विभीषण बाद में सामने आएगा जिससे पता चलेगा कि ये पूरी घटनाक्रम जो बांग्लादेश में श्रीलंका की तरह दोहराई गई है उसके पीछे असल साजिशकर्ता कौन है। जी सर, मैं आती हूँ आपके पास। विनोद दत्ता साहब के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं इन तस्वीरों का जिक्र कर रही थी, एक बार जरा फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाने से पहले पीएम हाउस की तस्वीरें दिखा देते हैं। पीएम हाउस की तस्वीरों में जहां पर आपको प्रदर्शनकारी घुसे हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन विनोद दत्ता साहब, इन तस्वीरों के बीच में ये भी तो समझना होगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई। एक तरफ शेख हसीना चाहती थी कि जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, आतंकवादी उनको कह दिया, लेकिन सेना खिलाफ थी इसके। सेना कह रही थी कि बातचीत के जरिए आप रास्ता सुलझाइए। ये हिस्ट्री रही क्या बांग्लादेश सरकार शेख हसीना और आर्मी के बीच में विरोधाभास की, या सिर्फ ये एक मुद्दा था जिसने इस विरोध को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब सेना को टेक ओवर करना पड़ा? मैं कह रही हूं कि ये नौबत क्यों आई कि शेख हसीना सरकार और सेना इस एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर ऑपोजिट साइड्स में चली गई, या पहले से ही कुछ ऐसे इश्यूज डेवलप हो रहे थे कि सेना और सरकार के बीच में ठन रही थी? देखिए, कभी भी राजनीतिक मसलों में सेना से सलाह नहीं ली जाती। सेना जो अब ये कह रही कि हम पहले से ही शेख हसीना को ये सलाह दे रहे थे कि आंदोलन को बढ़ाइए नहीं और इस तरीके से बैठ के सलाह मशवरा कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि सेना के साथ इस मसले पर कोई चर्चा हुई होगी। प्रधानमंत्री की किसी भी राष्ट्र में सेना के साथ राजनीतिक मामलों पे कभी भी सलाह मशवरा नहीं होता। उनसे आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के विषय पे ही चर्चा होती है और उसी पे समाधान नहीं। यहाँ पर भी सर चर्चा नहीं, यहाँ पर भी चर्चा नहीं, बल्कि जो पूर्व आर्मी से रिलेटेड लोग थे उन्होंने मुखर होकर इस मामले पर अपनी बात रखी थी और खुद सेना के ऐसे अफसरात थे जिनकी तरफ से कहा गया था कि बातचीत आप करिए। उनसे बातचीत नहीं की गई थी, बल्कि उन्होंने अपना टेक इस मुद्दे पर रखा था कि सरकार सख्ती से ना निपटे इन आंदोलनकारियों से, बल्कि बातचीत करे। नहीं, बातचीत के लिए तो बाद में शेख हसीना का भी ये बयान आया और उन्होंने कहा कि हम इस पे बातचीत का रास्ता समाधान निकालेंगे। तो उस समय फिर सेना को और सरकार को दोनों ने मिलकर उसके समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ा और लास्ट में फिर शेख हसीना को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इतनी विकराल स्थितियां क्यों पैदा हुई?
हम मान के चलते कि राजनीतिक गलती हुई और प्रधानमंत्री से भूल हुई और उस भूल को सुधारने के लिए सेना आगे क्यों नहीं अच्छा, आई? सर आ रही हूँ आपके पास। देखिए, बोट में आनंद लेते हुए आपको प्रदर्शनकारी इस वक्त नजर आ रहे हैं, बोट की सैर भी कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है पीएम आवास में। शेख हसीना के आवास में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इस वक्त घुस चुके हैं। शेख हसीना बाहर जा चुकी है, प्रदर्शनकारी उनके आवास में अंदर आ चुके हैं और ऐसे में स्थिति काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा नजर इस बात पे है कि शेख हसीना का विमान जा कर रहा है। खबर उनके दिल्ली आने की भी है। खबर पहले यह थी कि अगरतला में एक स्टॉप उन्होंने लिया था, फिर यह भी खबर है कि भारत के रास्ते वो लंदन जा सकती है, यानी कि वाया भारत वो लंदन का रास्ता भी ले सकती है शेख हसीना। इसको लेकर जरूर कुछ कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। लेकिन इसी बीच में मौसमी सचदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। सबसे पहले मौसमी सचदेवा से इस पूरी सिचुएशन को, जो बांग्लादेश में इस वक्त क्राइसिस है, उसमें शेख हसीना का निकल जाना। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूरा करूं उससे पहले, बांग्लादेश में अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार की खबर है। सेना ने मुख्य पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है और 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार को प्रस्तावित कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो ये कहा गया था कि सेना अंतरिम सरकार बनवाएगी और बातचीत हो रही है पार्टीज के साथ, नेताओं के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। 18 इसमें मेंबर्स हैं जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर काम करेंगे। सेना ने मुख्य पार्टियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद ये खबर आ रही है। मौसमी जी, इसी से आपकी प्रतिक्रिया इसी सवाल के साथ। 18 सदस्यीय प्रस्तावित एक सरकार मेंबरात की गई है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर काम करेगी। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे आप क्या समझी? और अब ये जो अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है, इससे आप क्या समझती है जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? इंटरिम गवर्नर अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि वहां पे आर्मी रूल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आर्मी वो स्टेप नहीं उठाएंगे, तो अल्टीमेट डिसीजन यही है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट होगा। सेकेंडली, शेख हसीना का जो ये स्टेप डाउन उनको करना ही पड़ा, क्योंकि नंबर 1 रोल डाउन जो कोटा वो है, रोल डाउन करने के बाद भी प्रोटेस्ट वहां पे जारी रहा, क्योंकि उनके जो कुछ एक्शन हसीना जी ने वहां पे ले लिया। कई बच्चों ने जान खो दी है, प्रोटेस्टर्स उससे इग्नाइट हो गए। और एक रीजन है कि हसीना जी ने जो अपने स्पीच में जेन जी सेक्शन को जिस टर्म से उन्होंने रेफर किया कि ये टेररिस्ट है,